साहिबजादा हामिद रजा साहब एक दफ़ा फिर ऑनलाइन है हमारे साथ। थैंक यू, वक्त दिया सर आपने। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये आपस में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं, आप कुछ उसमें क्लैरिटी दीजिए कि आपकी बात इमरान खान साहब से हुई थी और लास्ट जो कह रहे हैं कि पहले तो उनसे हो गई थी, ये पता नहीं किसने कर दिया, SIC के साथ इल्हाक का मामला, तो किससे आपकी एग्जैक्टली बात हुई थी सर? मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये ऐसे नहीं हुआ कि कोई अंदर गया और उसने बाहर आके ऐलान कर दिया। दो डिसीजंस, दो पार्टीज चल रही थी अंडर कंसिडरेशन, MWM और SIC। इस हवाला से मीटिंग हुई पहली और 3 मीटिंग्स हुई और तीनों इमरान खान की अप्रूवल के साथ हुई। उसके अंदर राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, मैं मौजूद था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब, गौर खान साहब और असद कैसर साहब मौजूद थे एक मीटिंग में। फिर उसके बाद दोबारा 2 मीटिंग्स और हुई। फाइनल ये हुआ कि जी SIC के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जाएगा। ये फैसला, ये चीजें तमाम तय करके, चूंकि अंदर से पूछा गया था कि क्या इन पार्टी की कोई शराइत हैं या कुछ चीज, हम जो कि बहुत पुराने इत्तेहादी हैं, तो हमने कहा जी नहीं, हमारी अनकंडीशनल हमायत होगी। और मैं आल्दो उस वक्त इंसिस्ट कर रहा था कि MWM के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए, तो वहां से ये इंसिस्ट हो रहा था कि SIC के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जाए। कलेक्टिवली ये चीज फाइनलाइज हो गई। फिर उसके बाद एक पूरा डेलीगेशन SIC को कौन इंसिस्ट कर रहा था सर? खान साहब जी, आप कह रहे हैं ना कि इंसिस्ट किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ किया जाए मुबादा के MWM के साथ। MWM की तरफ से भी इंसिस्ट किया गया। हम लोग 20 साल से इत्तेहादी हैं भाई, बिल्कुल। हमारी चूंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, हमने कहा चूंकि दोनों अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं तो आप जिसकी तरफ से मर्जी ज्वाइन करें। क्योंकि रिजर्व सीट का मामला टेक्निकली दोनों पार्टीज का सेम था कि दोनों पार्टीज ने अपनी लिस्ट नहीं जमा करवाई हुई थी। अब आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट कि क्यों और कैसे जमा नहीं हुई, लेकिन बहरहाल दोनों ने जमा नहीं करवाई थी। खान साहब के पास डेलीगेशन गया, खान साहब का मैसेज हमें कम्युनिकेट हुआ 1 या 2 जराए से नहीं, 4-5 साइड से, जिसके अंदर लॉयर्स की एक टीम थी, उसने हमें कम्युनिकेट किया। फिर सबसे बढ़कर अपना गौर खान साहब और उमर अयूब साहब और रऊफ हसन साहब, इन तमाम लोगों की तरफ से हमें कम्युनिकेट किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो अब ये कहना कि ये कोई गया और खान साहब की मर्जी के बगैर हो गया या ये हो गया या वो हो गया, मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि हम भी बहरहाल मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपॉइंटेड लोग और उनकी पार्टी की मेन हायरार्की न सिर्फ मुझे बल्कि राजा नासिर अब्बास साहब को भी इस लूप में ले रही थी, और फिर खान साहब की कंसेंट के साथ पार्टी सेक्रेटेरिएट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी डिसीजन हुआ, बिल्कुल ठीक। तो फिर ये कहना कि कोई गया और कोई आ गया, ये मेरा ख्याल है गलत है। और ये बात भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि शेरानी साहब के हवाला से फैसला नहीं हुआ था। उस वक्त 3 पार्टीज ऑन बोर्ड थी, एक शेरानी साहब की, एक MWM और एक SIC। इन तीनों पार्टियों के हवाले से तीनों से मुख्तलिफ शराइत पूछी गई, हमारी कोई शर्त नहीं थी। MWM की तरफ भी कोई शर्त नहीं थी और शेरानी साहब की तरफ से कुछ चीजें थी, तो मेरा ख्याल है ठीक हो गया। अच्छा साहिबजादा साहब, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये फरमाइएगा, आपने भी लिस्ट जमा नहीं कराई, मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन ने भी अपनी जो प्रेफरेंशियल लिस्ट है वो जमा नहीं करवाई, ये बात बता चुके थे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को? और क्या उन्होंने आपसे पूछा था या आपने खुद ही बताया था? ये डिस्कस हुआ था इससे पहले? हमने पूछा नहीं था, पूरा लीगल स्टेटस चेकअप हुआ था। PTI की लीगल टीम ने इलेक्शन कमीशन में हम दोनों पार्टियों का पूरा स्टेटस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, हमारा लीगल स्टेटस और हमारा एज अ पॉलिटिकल पार्टी तमाम चीजों को अच्छे तरीके से चेक किया था। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इस चीज को दूसरे एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज्वाइनिंग का बुनियादी मकसद ये था कि डिफेक्शन क्लॉज जो है अप्लाई करवाई जाए, ताकि हमारे कैंडिडेट्स जिन्हें हमारे पास इतलात थी कि उन्हें इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की जा रही है, तो जब वो एक पार्टी के बैनर के अंदर आ जाएंगे तो वो फिर फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। और बिल्कुल उसी तरह हुआ, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि हमारे 300+ पार्लियामेंटेरियंस की अगर हैसियत इंडिपेंडेंट रह जाती तो उसके अंदर खदशा ये था कि कल कलां को उन्हें, और ये 2 MNAs हमारे और 2 MPs हमारे स्किप हो भी चुके थे उस वक्त तक। तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक पार्टी की ज्वाइनिंग देके उन्हें अंडर अम्ब्रेला ऑफ अ पार्टी ले आया जाए ताकि वो फ्लोर क्रॉस ना कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम अब वो रिजर्व सीट्स भी तो ले सके ना, उसके हवाले से लिस्ट नहीं थी, वो आपने बता दिया था पहले।
अब अगर कोई आदमी इसके ऊपर आर्गुमेंट करना चाहता है तो मैं उसके ऊपर बसत एहतराम को बात कहना नहीं चाहता, लेकिन डे फर्स्ट हमें ये पता था इस चीज का कि इलेक्शन कमीशन की इंटेंशन मैलाफाइड है। क्योंकि देखिए, जो लोग कहते हैं कि MWM को ज्वाइन करके सीटें मिल जानी थी, उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों ने पूरा केस लॉ स्टडी किया था दोनों पार्टीज का, और वहां पर ये इत्तेफाक राय था कि अगर MWM ने भी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं करवाई, बिल्कुल ठीक, वो एक ही स्टेटस क्यों नहीं करवाई, उसकी वजह ये थी कि हमने PTI की तरफ से मुश्तरका लिस्ट अलायंस जमा करवा दी थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान उड़ाने के बाद कंसीडर ही नहीं किया। उसमें सुन्नी ताज काउंसिल की खवातीन भी थी, MWM की खवातीन भी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन भी थी। अगर ये बिफोर टाइम हमारा बल्ले का निशान उड़ा देते तो हम लिस्ट भी जमा करवा देते। लिस्ट इसलिए नहीं जमा करवाई गई कि हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी थी, और जब इन्होंने बल्ले का निशान उड़ा दिया तो फिर MWM और SIC दोनों लिस्ट जमा करवा ही नहीं सकते थे। बिल्कुल ठीक, तमाम लोगों के पहले इल्म में थी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो लोग ये बात करते हैं कि अंदर गया बाहर आके एक और डिसीजन चेंज हो गया, उनको शायद इल्म नहीं है सारी बातचीत। भाईजान देखें, मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऑफ पीपल हैं जो खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं। मेरी तो चूंकि हो नहीं सकी, जिस दिन मेरे पास कोर्ट ऑर्डर से उस दिन 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी खान साहब से मुलाकात, उस दिन राजा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात भी थी। अब मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, हमारे लॉयर जो हैं वो शुआइब शाहीन साहब मिलते हैं, शेर अफजल मरहम, बिल्कुल ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है साहब, हो सकता है जिस मौके के ऊपर पार्टी की मेन हायरार्की के साथ खान साहब की डिटेल डिस्कशन हुई है, उस वक्त इनमें से 1-2 लोग वहां पर उस मीटिंग में मौजूद ना हो, क्योंकि हमा वक्त तमाम लोगों की प्रेजेंस वहां पर नहीं होती। लेकिन ये बात मैं आपको 100%, और आज आपने गौर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है कि हमने खान चले ये सर ये तय हो गया। एक और चीज है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे चलते हैं। अब वो बल्ले का निशान इस वजह से गया था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो कबूल नहीं किए गए, उनके रिजल्ट्स अब दोबारा हुए हैं। उसके बाद अब ये है कि अगर ये कबूल कर लिए गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर निशान मिल जाएगा। आज असद कैसर साहब ने कहा कि बल्ला मिला तो दोनों पार्टी जम हो सकती हैं, और इससे मुराद ये कि आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ में जम होगी। तो आप तैयार हैं इस चीज के लिए? असद कैसर साहब ने ये बात हाइपोथेटिकली की है कि जम हो सकती हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फैसला हो गया। नहीं वो तो है, लेकिन अगर जस्ट इन केस होता है। से कुछ अर्सा पहले एक मरतबा बात हुई थी, और वहां पर भी चूंकि कानूनी तौर के ऊपर, आईनी तौर के ऊपर हमें तो किसी साइड से भी कोई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर कानूनी माहिरीन की राय ये थी कि अभी हमें ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि हमारे कैंडिडेट्स की दोबारा हैसियत जम हो जाए। अभी पहले PTI डिस्क्वालीफाई हुई है, उसके बाद SIC भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो इट्स टू अर्ली टू कॉल राइट नाउ। लेकिन इसके ऊपर अभी इस हवाला से कोई बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। असद कैसर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मेरी उनके साथ इस हवाला से बात नहीं हुई। उन्होंने मैं तो साहबजादा साहब की होगी, नॉट इन बैड सेंस। नहीं ऑब्वियसली गुड सेंस में की होगी वो तो, लेकिन वो देखे ना, वो मामला तो कानूनी तौर पे भी यूं ही हो सकता है कि अगर उनको मिल जाता है और वो फिर वहां पे उस निशान के साथ जाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो रहा कि तहरीक इंसाफ, फ्रैंकली स्पीकिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग, के तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो जाए। मैं इस वक्त ये जानता हूं, आप ये बता रहे हैं कि आपकी उनसे अभी तक इस पर डिस्कशन नहीं हुई, इस पर डिबेट नहीं हुई, लेकिन आपकी राय इस पे क्या है? आपकी पार्टी के अंदर क्या राय होगी कि अगर ये इफ दिस अराइजेस के हाँ जी अब मामला आ गया है, जो कि हो सकता है आ जाए, तो मैं आपकी जाती राय पूछना चाह रहा हूं कि आप इस पे तैयार होंगे कि जम हो जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तहरीक इंसाफ? भाई मेरी पार्टी की जो पूरी शूरा है और आमला है, जब हमारे साथ ये मामला डिस्कस किया जाएगा तो जाहिर है हम अपनी शूरा और आमला के आगे मामला रखेंगे, तमाम चीजें उनके आगे रखी जाएंगी, फिर शूरा जो आमला फैसला करेगी। चूंकि मैं अपने पार्टी के आइन के मुताबिक सिंगल हैंडेडली फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं इन मेजर डिसीजंस के अंदर अपनी शूरा और आमला के फैसलों का पाबंद हूँ। तो जो फैसला शूरा और आमला करेगी, मैं यकीनन उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह करूंगा। लेकिन एक बात मैं सिर्फ आपको बता दूं, एट नो स्टेज देयर विल बी एनी काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। पॉलिसी फाइनली इमरान खान साहब की ही है, उन्हीं की रहेगी, और ये तमाम MNAs जो हैं, पार्लियामेंटेरियंस, MPs, ये इमरान खान साहब की अमानत है, बिल्कुल ठीक है, सेटलमेंट के तौर पर मेरे हवाले किए गए हैं। ये अमानत बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान साहब के हवाले वापस की जाएगी, जब वो और जिस तरह वो चाहेंगे।